22 फ़वाइद तन्हाई का मुस्बत असर। अहम निकात। तन्हाई का मतलब समाजी तौर पर अलग थलग होना नहीं है। ये खुद को समझने और ज़हनी सुकून पाने का एक मौका है। तन्हाई के दौरान मुख्तलिफ सरगर्मियों जैसे आराम, तख्लीक और मसले हल करने से फ़ायदा उठाया जा सकता है। हर फर्द तन्हाई का इस्तेमाल मुख्तलिफ अंदाज में करता है। मिसाल के तौर पर कुछ लोग उसे काम की पैदावार बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या तन्हाई नुकसानदेह है? ये सूरत-ए-हाल पर मुनहसिर है। ज़्यादा तन्हाई जज्बाती और समाजी मसाइल का सबब बन सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर तन्हा शख्स बीमार है। तन्हाई के फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं, ख़ासतौर पर जब उसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए। एक तहक़ीक़ के मुताबिक तन्हाई के 22 फ़वाइद हैं जो ज़हनी और जिस्मानी सेहत के लिए मुफीद साबित हो सकते हैं। तन्हाई के 22 फ़वाइद। महारतों में इजाफ़ा, अहम कामों पर मुकम्मल तवज्जो मरकूज़ करके महारतों में इजाफ़ा करना। आज़ादी, बग़ैर किसी दबाव के अपनी पसंद के मुताबिक काम करने की आज़ादी। मनफ़ी ताअम्मुलात से बचाव, नुकसानदेह लोगों या हालात से दूर रहना। तख्लीक़ी सलाहियतें, फ़नून लतीफ़ा, मौसीक़ी या लिखने जैसे तख्लीक़ी कामों के ज़रिए खुद को ज़ाहिर करना। जज़्बाती तवाज़ुन, मुश्किल जज़्बात को समझना और उन पर काबू पाने की सलाहियत। तलाश, रोज़मर्रा की ज़िंदगी की ज़िम्मेदारियों से वक़्फ़ा लेना। सेहत की बहाली, बीमारी से सेहतयाब होना या जिस्मानी आराम करना। आज़ादी और खुद इन्हिसारी, अपने फ़ैसले खुद लेने और अपने आप पर एतमाद करना। सुकून और चैन, ज़िंदगी के दबाव से दूर होकर सुकून का तजुर्बा करना। प्यारों के साथ करीबी ताल्लुक़, यादों के ज़रिए प्यारों के साथ करीब महसूस करना। फ़राग़ती सरगर्मियाँ, पढ़ना, मौसीक़ी सुनना या कोई और पसंदीदा काम करना। फ़ितरत से जुड़ना, कुदरती माहौल से लुत्फ़अंदोज़ होना। राज़दारी, अपनी ज़ाती ज़िंदगी को महफूज़ रखना। मसाइल का हल, मुश्किल फ़ैसलों के बारे में सोचकर बेहतर हल तलाश करना। सुकून और चैन, शोर शराबे से दूर एक पुरसुकून माहौल में रहना। सेहत का ख्याल रखना, बीमारियों से बचने के लिए समाजी राब्तों को महदूद करना। तवानाई की बहाली, आराम करके तवानाई हासिल करना। रूहानी इर्तिक़ा, अपनी रूहानी ज़िंदगी को तक़वियत देना। रोज़मर्रा के कामों को बाकायदगी से अंजाम देना। खुद को जानना, अपनी ताकतों और कमज़ोरियों को समझना। खुद गौर व फ़िक्र, अपने ख़यालात और एहसासात को समझना। नई चीज़ों का तजुर्बा, नई जगहों पर जाना और नए लोगों से मिलना।